नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया हूं। खुश तो बहुत होंगे आप। खुशखबरी क्या है? देखिए, आपकी बाइक और कार का तेल सस्ता हो सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। 100 रुपए लीटर वाला तेल 100 रुपए लीटर वाला तेल 100 रुपए एवरेज मान रहे, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग होता है। कहीं 104 है, कहीं 108 है, कहीं 100 होगा। 100 रुपए एवरेज मानते हैं। 100 रुपए प्रति लीटर वाला तेल आखिर कितना सस्ता होगा, यह निर्भर करता है किस पे? निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके मूड पे निर्भर करता है। उनको मूड कैसा है? निर्मला सीतारमण जी का तो मूड वैसे भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है गुस्से में रहने वाला होता है। उनके मूड पे निर्भर करता है। यह खबर सीधी आपके जेब से जुड़ी है। देखिए, जो मैं बात करने वाला हूं, यह आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, यही मेरी विनती है। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा। आप लोग देख रहे हैं कुमकुम बिटवाल प्लेटफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप लोग प्यार देते रहे, वैसा ही प्यार देते रहे इस प्लेटफॉर्म को। तो आज मैं तेल कहां से ले आया? तेल इसलिए लाया, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा था कि भारत अब अमेरिका से भी तेल खरीदेगा। हाइपोथेटिकली तेल अमेरिका से भी खरीदेगा। अभी तेल हम रशिया से खरीदते हैं, पहले ईरान से खरीदा करते थे, और कुछ प्रोडक्ट्स हम मिडिल ईस्टर्न कंट्री से भी लेते हैं। ये आप जानते हैं कि हमारा जो खरीदारी है तेल की, वो ज्यादातर आजकल जो है, क्योंकि ईरान से हम तेल लिया करते थे, उस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, तो हमने तेल लेना शुरू करा रशिया पे, वो भी बहुत सस्ते दामों में। और कुछ प्रोडक्ट्स, तेल की बात कर रहा हूं, पेट्रोल और डीजल की बात कर रहा हूं। तेल मतलब पेट्रोल डीजल, आप समझिएगा, पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूं, जो आप पे सीधा असर डालती है। कच्चा तेल हम कहां से खरीदते थे? ईरान से। ज्यादातर ईरान पे जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया कुछ साल पहले, तो हमने ईरान पे बंद कर दिया और हमने उसको रशिया से खरीदना शुरू करा, सस्ते दामों पे। क्वालिटी तेल आने लगा हमारे पास में। और कुछ प्रोडक्ट्स आपको बोल चुका मैं, जो खाड़ी देश हैं, उनके कुछ देशों से हमने खरीदना शुरू करा, जिसमें एलएनजी भी है, मतलब लिक्विड नेचुरल गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी, मतलब ऐसी कुछ चीजों को हमने वहां से भी खरीदना शुरू करा। यह बात आज क्यों उठा रहा हूं मैं? इसका कारण है आपको उसी कारण में ले जाने की मैं अभी कोशिश भी करता हूं, और आपको बताने की और समझाने की कोशिश भी करता हूं। सुप्रिया श्रीनेर जो है, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी हैं, कांग्रेस की नेता भी हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट करा। वो ट्वीट बिल्कुल, मैं बोलूंगा, बिल्कुल मैच खाता है जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा अपने ट्वीट में? उन्होंने कहा, अप्रैल 2024 में तेल के पर बैरल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या दाम थे? 2024 में वो थे 86.88 प्रति बैरल। बैरल में आता है तेल, आप लोगों को पता होगा, कच्चा तेल। और उसके दाम थे 86.88 पर बैरल। डेटा पढ़ना पड़ रहा है, आपसे माफी चाहूंगा। एक मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, जुकाम है, इसलिए आपको मेरी आवाज में थोड़ा अंतर मिले, उसके लिए भी आपसे माफी चाहूंगा। मार्च 6, 2025 में वो गिर गए, और गिर के दाम हो गए प्रति डॉलर 66.73 पर बैरल। 66.73 डॉलर पर बैरल नीचे गिर गए। ध्यान रखिएगा, 2025 6 मार्च, मतलब एक दिन पहले आज से, मतलब यही हुआ। कितने नीचे आ गए? 66.73। कहां से? 86.88 से पर बैरल। कितना गिरा आप बताइए? आपको फायदा मिला? देखिए, मैंने इसीलिए बोला, उनके मूड का सवाल है। उनका मूड क्या बोलता है, उनका गुस्सा कब शांत होता है निर्मला जी का, पता नहीं। तो मेरे को तो लगा खुशखबरी आ गई, अरे तेल इतना नीचे गिर गया, सब बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, आपने कमाल कर दिया, तेल के दाम कम कर दिए। पर हुए क्या? नहीं हुए। और हिंदुस्तान की सरकार को देख के लगता है कम होने की कोई चांसेस भी मुझे नजर नहीं आते वैसे। पर मैं आपको बता रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या हुआ, क्या ये बोलूं, जो कच्चे तेल के दाम है जो हम खरीद रहे हैं उसकी रेट क्या है 6 अप्रैल को, सॉरी 6 मार्च को, मैं 6 अप्रैल बोल गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। 6 मार्च को
$66.73 पर बैरल, जो थी $86.88 पर बैरल। कब? अप्रैल 2024 में। करीब करीब गिरावट आई। कितनी? एक साल भी नहीं हुआ, एक साल से एक महीना कम गिरावट है, करीब करीब $20 के आसपास पर बैरल। क्या आपको इसका फायदा मिला? आज तक तो मिला नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो सकता है मिले, इसीलिए खुशखबरी की वेट करिए, करते रहिए। और फिर मोदी जी तो कहते हैं मेरे में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत है, और मैं अभी तक पूरी तरह रिस्क नहीं ले पाया हूं। यही रिस्क ले ले, क्या पता मोदी जी डिमोनेटाइजेशन में रिस्क लिया था, इसमें रिस्क ले ले, शायद आप लोगों के लिए दाम कम कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रशियन डॉलर, ये अब मैं लाइन जो पढ़ रहा हूं ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है, ध्यान रखिएगा। रशियन क्रूड मतलब कच्चा तेल खरीद कर सरकार ने पिछले साल कितने $बिलियन बचाए, ये उन्होंने बताने की कोशिश करी है। और वो कहती हैं अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे, ट्वीट बोलता हूं बार बार, एक्स प्लेटफॉर्म पे करीब $25 मिलियन, $25 मिलियन बचाए हिंदुस्तान की तेल कंपनियों ने या भारतीय सरकार ने। ये मानिए भारतीय सरकार ने आपको पास करे क्या? बड़े दुख की बात है, उन्होंने आपको पास नहीं करे, पर बचत इतनी हो गई $25 बिलियन। फिर वो कहती है लेकिन क्या आपको पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए? ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ा, जो मैंने भी आपसे पूछा कि कम किए क्या। देखिए अब तो एक साल से भी कम पीरियड में करीब करीब $20 पर बैरल कम हो गया तेल, कच्चा तेल। तो अब तो मोदी जी खुशखबरी लाएंगे और हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, कमाल कर दिया। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो तो मोदी जी जैसी हो, वरना ना हो। सही बोला मैंने? उन्होंने कम क्यों नहीं करे दाम? इस पे सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं क्योंकि आपसे वो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं, ये उनका कहना है। देखिए साहब, ये उनका कहना है। मैं मुनाफाखोरी की बात नहीं करूंगा, पर यह जरूर बोलूंगा जब तेल के दाम सस्ते हो गए तो भारतीय सरकार को भी तेल के दाम लोगों के लिए कम करने चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो आपकी जेब को चोट पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ वो इन्फ्लेशन को, महंगाई दर को बढ़ा रहे हैं। समझिए बात को, क्योंकि सारा जो काफी कुछ जो ट्रेड होता है, इंटर स्टेट ट्रेड होता है, वो ट्रकों से होता है, डीजल व्हीकल से होता है, पेट्रोल से होता है, उसके दाम कम नहीं करे गए हैं। जबकि अभी अभी में $20 पर बैरल दाम कम हुए हैं। क्या बोलेंगे आप इसको? अब मैं हाइपोथेटिकली आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अमेरिका से हम तेल आयात करने लगे तो क्या तेल हिंदुस्तान में दाम नहीं बढ़ेंगे? अभी आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, वो आपके सस्ते दामों पे मिल रहा है, तब आप क्या पढ़ेंगे? तब आप क्या करेंगे? क्या आपके ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब महंगाई का प्रेशर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आप लोगों की जेब पे असर पड़ेगा। समझिए मेरी बात को। शुरू में मैंने थोड़ा बहुत मजाक कर लिया आपसे, पर सच्चाई यही है कि आपकी जेब को चोट पहुंचेगी। और इसी से डर के, इन्हीं चीजों से डर के कि इंडिया की जो ट्रेड डील है वो अगर यूएस से हो गई, अगर यूएस ने तेल बेचना शुरू कर दिया हिंदुस्तान को, तो रशिया और कतर जैसी कंट्रीज का क्या होगा? क्या बैलेंसिंग एक्ट करी है आपने? क्या आपके दिमाग में कंटिजेंसी प्लान है? देखने पे लगता नहीं है मोदी जी। और यही प्रॉब्लम आती है, जब आप तेल सस्ता कर सकते हो तो आपने तेल सस्ता नहीं करा। आपने $25 बिलियन जो सुप्रिया श्रीनेत बोल रही है, उसको आपने पिछले साल, एक साल में रशियन क्रूड खरीदकर आपने पिछले साल में $25 बिलियन बचाए थे। क्या आप अमेरिका से, अगर हाइपोथेटिकली, मुझे नहीं पता ट्रेड डील में क्या होगा क्या नहीं होगा यूएस से, ये तो आने वाला समय बताएगा, पर ट्रंप तो ऐसा बोले हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? हमारी जैसी जनता की जेब पे क्या असर पड़ेगा? क्या करेगा मिडिल क्लास? और ये सिर्फ तेल के दाम ही नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, पेट्रोल डीजल नहीं है, इसका असर दूसरी चीजों पे भी पड़ेगा। उससे महंगाई बढ़ेगी, ये मान के चलिएगा, महंगाई बढ़ेगी। कतर के अमीर क्यों आए थे? अभी आप लोगों को पता होगा, कतर के अमीर आए थे हिंदुस्तान, वो क्यों आए थे? उनको आने की जरूरत क्या पड़ी? अभी की बात है, पिछले महीने 17 फरवरी को शेख या मैं बोलूं अमीर जो थे वहां के कतर के, उनको, उनका स्वागत करने के लिए, पहले बता चुका हूं, प्रधानमंत्री खुद गए थे। और कतर भारत को जो सप्लाई करता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब LNG, LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक या फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स और एल्युमिनियम, ये ज्यादातर हम लोग खरीदते हैं कतर से। अब इसमें पेच कहां फंसा? पेच ये फंसा कि अगर हम, और वो अमेरिका से सस्ते दामों पे देता है, अगर हम अमेरिका से ट्रेड डील हो जाती है, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता होगी नहीं होगी, तो हम क्या कतर से भी नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए अमीर यहां आए थे कतर के, उन्होंने मोदी जी से बातचीत भी करी। अब बैलेंसिंग एक्ट जो करना है रशिया और कतर के साथ, वो इंडियन गवर्नमेंट को करना है। क्या हम कर पाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है। क्या हम लोगों को सस्ता तेल दे पाएंगे? ये दूसरी बात है। पेट्रोल डीजल सस्ता कर पाएंगे क्या? अमेरिका में बोल चुका रशिया से महंगा तेल है, तो हमारे को क्या होगा? हमारे देश पे इसका असर क्या पड़ेगा? आपको समझा चुका, महंगाई बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। पर आज की तारीख में क्या है आपको बता चुका हूं, कितना नीचे गिर गया है कच्चा तेल, और हमने रशिया से डील करके कितना फायदा उठाया, पर वो फायदा आपको पास नहीं हुआ। देखते हैं क्या मूड है निर्मला सीतारमण जी का, और कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है मोदी जी में। देखते हैं होता है क्या आगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। ऐसे ही देखते रहें, फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए।